Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Chase Up Classes. I'm Kuratul and in today's video lecture we will discuss about पोषण अभियान। तो पोषण अभियान जो है इसका एक कंपोनेंट है पोषण ट्रैकर एंड इट्स इवेंट जो है इसका एक इवेंट है जिसको बोलते हैं पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन जो कि आपके सिलेबस में है। वो हम अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पोषण अभियान को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अगर हम बात करें कि मॉल न्यूट्रिशन की, ठीक है, या फूड इनसिक्योरिटी, हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो है बहुत सालों तक मॉल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी रही है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक पुअर परफॉर्मर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। तो इंडिया की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस होती हैं। सो 2021 की बात करें तो इंडिया में 1.8 मिलियन जो बच्चे थे वो सीवियरली एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन थे, जिनमें पोषण की नहायत ही ज़्यादा कमी देखी गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हमें एस्टिमेट करके बताया था। सो अराउंड 5 मिलियन जो बच्चे हैं उनमें 40% जो है अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं, वो भी ट्राइबल चिल्ड्रन जो है जो बिलोंग करते हैं पुअर ST SC बच्चे जो हैं वो उनका 40% जो बच्चे हैं उनमें स्टंटेड ग्रोथ है, जिनमें स्टंटेड ग्रोथ मीन्स कम जिनकी ग्रोथ होती है, अंडरवेट जिनका वज़न कम है एंड जो सीवियरली अंडर न्यूट्रिशमेंट है, दैट मीन्स कि जो सीवियरली जो है अंडर न्यूट्रिशन है। सो इस चीज़ को कर्व करने के लिए पोषण अभियान को लॉन्च किया गया सो दैट जो इंडिया को ए मॉल न्यूट्रिशन फ्री बनाया जाए, ठीक है। तो पोषण अभियान को लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 मार्च 2018 में इसको लॉन्च किया गया इन द झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पोषण अभियान को लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 को, ठीक है। तो फोकस पोषण अभियान का यही था सो दैट जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है एडोलसेंट गर्ल्स का, प्रेग्नेंट वीमेन का, लैक्टेटिंग मदर्स और जो बच्चे हैं फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज के, उनमें रिड्यूस करना ये लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन जो उनमें होता है, एनीमिया, लो बर्थ वेट जो बच्चों में होता है, उस चीज़ को जो है न्यूट्रिशन स्टेटस उनका उस चीज़ पे फोकस करना पोषण अभियान का मेन एम था, ठीक है। सो अगर बात करें तो हॉलिस्टिकली एड्रेस करना था इसका मॉल न्यूट्रिशन। सो इंडिया को मॉल न्यूट्रिशन फ्री बनाने का पोषण अभियान का जो है मेन मकसद है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो पोषण अभियान का दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, ठीक है। सो टू मेक इंडिया मॉल न्यूट्रिशन फ्री मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया था निर्मला, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारामन, इन फरवरी 2021 सो दैट इसी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बच्चों एंड औरतों में या औरतों में जैसे हैं कि लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स एंड जो बच्चे हैं 0 to 6 साल के, उनको एड्रेस करना या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या कहते हैं उसको कि बरहाल करना, ठीक है। वो जो है मेन चीज़, इस वजह से मिशन पोषण को लाया गया। तो मिशन पोषण 2.0 जो है उसमें बाकी सारे स्कीम्स लाइक न्यूट्रिशनल जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, पालना स्कीम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों में एंड PMMVY स्कीम के तहत भी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सारी स्कीम जो है पोषण मिशन 2.0 के अंडर लाई गई, ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो है पोषण अभियान के, वो क्या हैं, ठीक है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर। जितने भी बच्चे हैं जो 0 to 6 साल के बच्चे हैं उनमें जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को रिड्यूस करना इसका एम था, इसका ऑब्जेक्टिव है। सो एंड सेकेंड इज़ अंडर न्यूट्रिशन जो होता है, अंडर वेट जो बच्चों में प्रिवेल करता है, उन बच्चों में जो 0 to 6 साल के हैं बच्चे, तो उस चीज़ को भी रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज़ रिड्यूस करना जो प्रिवेलेंस होती है एनीमिया बच्चों में जो बच्चे हैं 6 to 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं जिनमें खून की कमी देखी जाती है, वो चीज़ को भी जो एनीमिया को भी रिड्यूस करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज़ एनीमिया रिड्यूस करना बच्चों में एंड फोर्थ इज़ एनीमिया रिड्यूस करना विमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स में, ठीक है, जो कि एज ग्रुप में है 15 to 49 ईयर्स की एज ग्रुप में जो होती है, उस चीज़ को भी उनके जो खून की कमी है औरतों एंड एडोलसेंट गर्ल्स में, उसको भी रिड्यूस करना एक ऑब्जेक्टिव है पोषण अभियान का।
फिफ्थ इज़ रिड्यूस करना लो बर्थ वेट, जो लो बर्थ वेट होता है LBW बच्चों में बाय 2%। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, 5 ऑब्जेक्टिव्स पोषण अभियान के हैं। तो टारगेट इस मिशन का है, पोषण अभियान का जो टारगेट है वो ये है कि जितनी भी स्टंटिंग होती है बच्चों में इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें जिनमें स्टंटिंग होती है उसको रिड्यूस करना फ्रॉम 38.4% to 25% बाय द ईयर 2022। ठीक है, सो इट वाज द मेन टारगेट ऑफ पोषण अभियान। सो क्या कि टू रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन फ्रॉम 38.4 to 25% बाई ईयर 2020। सो अब अगर कंपोनेंट्स की बात करें पोषण अभियान की, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत इस पोषण मिशन को चलाया जाता है पूरे इंडिया में। तो पहला है कन्वर्जेंस में जो है हर कोई जितनी भी न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको जो है एक ही कन्वर्ज करके एक ही इसी पोषण अभियान के अंदर लाया जाना। ठीक है, सेकंड इज़ ICDS कैस, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है जो ट्रैक करेगा इसी न्यूट्रिशन स्टेटस को जो ट्रैक करेगा, दैट वाज ICDS कैस। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंड सुपरवाइजर्स को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस लाइक स्टैडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर एंड जितनी भी वेइंग स्केल्स हैं बच्चों के लिए एंड वेइंग स्केल्स फॉर मदर एंड चाइल्ड, ये प्रोवाइड की जाएगी अंडर ICDS कैस। तो ICDS कैस जो है ये आज का पोषण ट्रैकर है आपका। ठीक है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा इस न्यूट्रिशन स्टेटस का। ठीक है, पहले इसको ICDS कैस नाम था। तो अब थर्ड है इसका कंपोनेंट बिहेवियरल चेंज, मीन्स कि लोगों में बिहेवियरल चेंज लानी न्यूट्रिशन के रिलेटेड। तो इस अभियान के अंडर पोषण अभियान के अंडर जन आंदोलन जो है रन किया जाएगा, जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे मासेस को अवेयर किया जाएगा अबाउट दिस न्यूट्रिशन या अबाउट न्यूट्रिशन एंड अबाउट जो है दीज इश्यूज़ लाइक मॉल न्यूट्रिशन का है तो उस चीज़ को जो है एड्रेस करना एंड उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जानी लोगों में। ठीक है, वो भी इसका एक कंपोनेंट है। थर्ड है कि इंसेंटिव, लाइक जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इन इवेंट्स में काम करेंगे फ्रंट लाइन पे, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिफ्थ इज़ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में इंक्रीमेंटल जो लर्निंग अप्रोच है वो अडॉप्ट किया जाएगा, सो दैट जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो काम करेंगे वो उनको जो है टीच किया जाएगा 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स जो हैं एंड ट्रेनिंग में जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे एंड वो टीच कराएंगे 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ठीक है, सिक्स्थ है इसका ग्रीवियंस रेड्रेसल, एक कॉल सेटअप जो है एक कॉल सेंटर सेटअप किया जाएगा जिसमें जो है जितने भी इश्यूज़ होंगे जो भी फेस करते होंगे इश्यूज़, उनके सॉल्यूशन उसको क्लियर किया जाएगा या इजी एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, सो दीज वर योर कंपोनेंट्स अंडर पोषण अभियान। नाउ कमिंग टू इवेंट्स अंडर पोषण अभियान। सो जो पोषण अभियान है इसके अंडर काफ़ी सारे इवेंट्स जो है सेलिब्रेट किए जा रहे हैं अब जब से इसको लॉन्च किया गया। तो कौन कौन से इवेंट्स जो है इसके अंडर सेलिब्रेट किए गए वो हम पढ़ेंगे। लाइक पहला जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, जिसमें जो सेलिब्रेट किया गया कम्युनिटी बेस्ड इवेंट CBE, जिसको सेलिब्रेट किया गया ऑन 8th and 22nd जो एवरी मंथ का है आंगनवाड़ीज़ में। तो जो पोषण मिशन है, पोषण अभियान जो है, इसका जो ये न्यूट्रिशन स्टेटमेंट्स या बाकी चीज़ें हैं ये आंगनवाड़ी सेंटर्स थ्रू प्रोवाइड किया जाता है टू वीमेन एंड टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका जो थीम था कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स का थीम लाइक है अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, सेलिब्रेटिंग कमिंग ऑफ एज जो है, या गेटिंग रेडी फॉर जितने भी प्री स्कूल एजुकेशन मिलती है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, एंड पब्लिक हेल्थ या मैसेज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं उनको वो उनके लिए उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी, या जितने भी न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट का करवाना एंड टू रिड्यूस इलनेस, कैसे हम डिजीज़ को बचाएं, ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स में कराया जाता है एंड इसमें एक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है लोगों में। ठीक है, सेकंड इज़ विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, जिसको VHSND भी बोलते हैं, जिसमें ये कंडक्ट किया जाता है 15th of month। ठीक है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ग्राम पंचायत भी प्ले करते हैं अपना रोल। सो थर्ड इज़ पोषण पखवाड़ा। तो पोषण पखवाड़ा भी एक ऐसा इवेंट है जो पोषण अभियान के अंडर मनाया जाता है। लाइक इसको मनाया गया है, पोषण पखवाड़ा जो है
इसको आपने याद रखना है। इसको सेलिब्रेट किया गया जो दूसरी सालगिरह पोषण अभियान की मनाने के लिए। देखो पोषण अभियान को लॉन्च किया 2018 में, 8 मार्च 2018 में, एंड पोषण पखवाड़ा को सेकेंड एनिवर्सरी जो है पोषण अभियान की वो मनाने के लिए, लाइक सेकेंड एनिवर्सरी पोषण अभियान की मनाने के लिए पोषण पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इसको सेलिब्रेट किया 8 से 22 मार्च 2020 में, 2020 में इसको मनाया गया 8 मार्च को, ठीक है। तो 8 मार्च से 22 जो है मार्च तक इसको सेलिब्रेट किया गया विद द थीम ऑफ इंक्रीजिंग मेल एंगेजमेंट इन पोषण अभियान टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। तो इसका थीम जो था पोषण पखवाड़ा का 2020 का वो ये था कि मेल्स का ज़्यादा इंक्रीज़ करवाना एंगेजमेंट इन पोषण अभियान, सो दैट न्यूट्रिशनल जो है आउटकम वो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मेल्स का जो है एंगेजमेंट को लाइक इंक्रीजिंग मेल एंगेजमेंट, दैट मीन्स कि मेल एंगेजमेंट इस पोषण अभियान में इंक्रीज करने के लिए वो सो दैट के न्यूट्रिशनल आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड जो थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा था 2023 का वो था न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोषण पखवाड़ा का 2023 थीम पूछा जा सकता है, वो तो आपने याद रखना है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। एंड फोर्थ इवेंट जो पोषण अभियान के अंडर मनाया गया या मनाया जाता है वो है पोषण माह, ठीक है। माह मीन्स पोषण माह, पोषण मीन्स ग़िज़ा, अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग करें माह मीन्स मंथ, ठीक है। तो सितंबर को जो है एक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है इंडिया में, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन पे जोर दिया जाता है, जिसमें प्रमोट किया जाता है हॉलिस्टिक हेल्थ बच्चों एंड औरतों में, ठीक है। तो इस मंथ को जो है इस मंथ में बैलेंस्ड डाइट एंड मेडिसिनल प्लांट्स बाकी चीज़ों का सबका जो है एक उनके बारे में अवेयरनेस की प्रोवाइड की जाती है इन औरतों एंड बच्चों में। तो इसको पोषण माह को जो है अलग अलग थीम्स में इसको जो है मनाया जाता है। एंड यहाँ पे लिखा है स्पेशल ड्राइव फॉर चिल्ड्रन अंडर 6, तो बाकी मिसिंग है एक लाइन, जैसे कि इसकी एक ये है कि स्पेशल ड्राइव जो है पोषण माह में कि जो बच्चे हैं अंडर 6 के अंडर जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, इस पोषण माह में। तो इसको यूनिक थीम में मनाया जाता है इस सितंबर में। सो जो इस साल का 2022 का सितंबर था उसका जो थीम था वो था आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारा इस साल का जो है 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। सो दैट्स वाई इसको भी यही वही थीम दिया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। जैसे हमने बोला कि सितंबर को अलग अलग थीम्स में मनाया जाता है। सो जो सितंबर का पहला थीम होता है पोषण माह के अंडर वो है कि पोषण पखवाड़ा, पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन जिनको हम बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन जो है वो इसी पोषण माह के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, ठीक है, वो इसका पहला थीम है। सो हम वो पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन्स जो हैं जिसमें गार्डन्स की अहमियत बताई जाती है, जहाँ पे हम वेजिटेबल्स बनाए, मतलब जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। सो वो हम अलग से उसके लिए हम अलग से वीडियो वो हम अलग के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।